प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम द्वितीय प्रकरण तद्धित प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पूर्व 2 व्याख्यानों में हमने तद्धित प्रकरण के अंतर्गत प्रथम साधारण प्रत्ययों का अध्ययन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमने कल सूत्र पढ़ा था दित्य दित्यादित्य पति उत्तर पदार्थण्यः, जिसका अर्थ था दिति अदिति आदित्य और पति उत्तर पद वाले शब्दों से परे अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय होता है। उसमें हमारा एक उदाहरण रह गया था आदित्य। आदित्य 2 प्रकार से बन रहा था। एक तो हलो यमाम यमे लोपः सूत्र की सहायता से जब हमने बनाया था आदित्यस्य अपत्यम इति आदित्यः, और दूसरा बनेगा जो आसान है अपेक्षाकृत अदितेः अपत्यम से आदित्य। देखिए अदितेः अपत्यम ये थोड़ा आसान है। अदिति की संतान आदित्य कहलाती है। तो अदिति षष्ठी एकवचन में णस् प्रत्यय प्लस अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय आपको प्राप्त हुआ। सूत्र आपने दे दिया दित्य दित्यादित्य पति उत्तर पदार्थ ण्यः सूत्र से अपत्य अर्थ में अदिति शब्द से परे ण्य प्रत्यय प्राप्त हुआ। ण्य में से यह बचा आपका चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में ऐसे णकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, या फिर अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। अगली पंक्ति में णस् प्रत्यय का लोप करिए। कृतद्धित समासाश्च सूत्र से अदिति णस् की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस् प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अब अगली पंक्ति में आदि स्वर अ है, उसको वृद्धि करिए आ, तो आदिति प्लस य। सामने सूत्र दीजिए आप तद्धितेष्व चामादे सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय ण्य परे होने के कारण अंग के अचों में से आदि अच अर्थात आदि अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। तो आदिति हो गया आपका। अब अगली पंक्ति में आदिति में जो अंतिम ई है इसका लोप कर दीजिए। आदित्य प्लस हलंत हो गया आपका प्लस यह है ही आपका प्रत्यय का बचा हुआ। किससे किया आपने? यचि भम सूत्र से यकारादि तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय आदिति की भ संज्ञा होगी और यसेति च सूत्र से भ संज्ञक आदिति के अंतिम इकार का लोप हो जाएगा। तो आदित्य हलंत रह गया आपका। अब मिला दीजिए आदित्य बन गया। इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि हम कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं। अब अगली पंक्ति में विसर्ग ले आइए आदित्यः और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है? अब अगला है आपका वार्तिक। कल भी हमने 2 वार्तिक पढ़े थे। ये शब्द रह गया था आदित्य है, इसलिए हमने इसको दोबारा किया, बीच में किया। अब जो हमने कल वार्तिक पढ़ा था उसके बाद अगला वार्तिक आ रहा है गोर जाति प्रसंगे यत। तोड़ेंगे तो गोह अजादि प्रसंगे यत। गोह गो शब्द से परे अपत्य आदि अर्थों में अजादि प्रसंगे अजादि प्रत्ययों जो हम करते हैं अण आदि, उसके स्थान पर कौन सा प्रत्यय आएगा? यत प्रत्यय आएगा। गो शब्द से परे अपत्य आदि अर्थों में अण आदि अजादि प्रत्ययों के बजाय के स्थान पर यत प्रत्यय होता है। तो अण की जगह हम क्या करेंगे? यत प्रत्यय करेंगे। उदाहरण है हमारा गव्यम, गोह अपत्यम। अब आइए गोह षष्ठी एकवचन है तो गो णस् प्लस यत प्रत्यय ले आइए आप। गोर जाति प्रसंगे यत वार्तिक से गो शब्द से परे अपत्य आदि अर्थ में यत प्रत्यय प्राप्त हुआ। यत में से य शेष रखिए, तकार का लोप कर दीजिए। हलंत्यम सूत्र से अंतिम तकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, या फिर केवल अनुबंध लोप लिख दीजिए आप। अगली पंक्ति में णस् का लोप करिए। कृतद्धित समासाश्च सूत्र से गो णस् की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस् प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो केवल क्या बचा आपका? गो और यह है ही प्रत्यय में से।
अब गो में जो उका ओ है आपका, उसके स्थान पर अव आदेश कर दीजिए। अब देखिए, एक सूत्र था हम जिसे अब तक कर रहे थे, एचो अयवायावह, लेकिन उसकी क्या, हमारे लिए उसकी क्या बंदिश थी, उसके लिए क्या अनिवार्यता थी कि स्वर या अच सामने यदि विद्यमान है तभी आप ओ के स्थान पर अव, है ना, एचो अयवायव ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय और आव आदेश कर सकते थे। लेकिन हमारा तो सामने स्वर नहीं है, यह है सामने, है ना, तो हम वो सूत्र नहीं लगा सकते यहाँ। तो एक दूसरा सूत्र है, ये भी वैसे हम पढ़ चुके हैं, तो पुनः स्मरण कर लीजिए। वांतो यी प्रत्यय, यी प्रत्यय यानी यकारादि प्रत्यय सामने यदि विद्यमान है तो वांतो ओ और औ के स्थान पर क्रमशः अव और आव, दो ही काम करता है, ये आदेश कर दीजिए। तो हमने क्या करा, ओ के स्थान पर अव किया। पूरा अर्थ देखिए, वांतो ये प्रत्यय सूत्र से यकारादि प्रत्यय यत परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः, क्योंकि दो काम कर रहा है ये, तो ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। मिलाइए अब इसको, ग में आ मिल गया, वह आधा ही रहेगा क्योंकि उसके सामने कोई स्वर नहीं है, और यह गव्य, अगली पंक्ति में कर दीजिए गव्यम, और उसके सामने दे दीजिए आप नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है। अब अगला सूत्र है आपका उत्सादिभ्यो अय, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान से देखिएगा। उत्सादिभ्यो अय, उत्स आदिभ्य अय, तो प्राग दिव्यतीय अर्थों में, मतलब अपत्य भव जाति आदि अर्थों में उत्स आदि शब्दों से परे अय प्रत्यय होता है। ठीक है, अब आप बनाइए इसको। औत्सह, उदाहरण बना आपका औत्सह। औत्सह का अर्थ क्या है, उत्सस्य अपत्यम, उत्स की संतान। क्लियर है। अब आप करिए, उत्स की षष्ठी का एक वचन है, तो उससे परे आप क्या लाएंगे, णस प्रत्यय, तो उत्स णस प्लस अय, सामने सूत्र दे दीजिए, उत्सादिभ्यो अय सूत्र से अपत्य अर्थ में उत्स शब्द से परे अय प्रत्यय प्राप्त हुआ। ठीक है। अब अगली पंक्ति में अय में से अशेष बचाइए, यहाँ का लोप कर दीजिए, सामने दे दीजिए अनुबंध लोप, है ना, या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम यकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ। अब अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए, उत्स प्लस अ रह गया, सामने दिया आपने कृतद्धि समासाश्य सूत्र से उत्स णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। क्लियर है। अब णस का लोप कर दिया आपने। अब उत्स में आदि स्वर है आपका उ, इसके स्थान पर वृद्धि करिए औ, तो औत्स प्लस अ किससे किया आपने, तद्दितेश्व चामादेह सूत्र से आपने क्या किया, यित तद्धित प्रत्यय अय परे होने के कारण अंग के अचों में से आदि अच अर्थात उकार के स्थान पर वृद्धि औ आदेश होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब औत्स के अंतिम अ का लोप कर दीजिए, तो औत्स हलंत रह गया प्लस प्रत्यय का अ है ही आपका। किन सूत्रों से किया आपने, यचि भम सूत्र से अजादि प्रत्यय अय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय औत्स, पूरा है सब अभी तो हमारे पास, औत्स की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक औत्स के अंतिम आकार का लोप हो जाएगा। तो औत्स हलंत रह गया हमारा, प्लस अ है ही आपका। अगली पंक्ति में इनको मिला दीजिए, औत्स पूरा हो गया आपका। इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि हम कोई नया कार्य नहीं कर रहे। अगली पंक्ति में औत्सह कर दीजिए और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है। इसे ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा में अक्सर आता है। तो आपने क्या करा, इसमें उत्सादिभ्यो अय सूत्र है आपका, इससे क्या किया आपने, प्राग दिव्यतीय अर्थों में उत्स आदि शब्दों से परे अय प्रत्यय होता है। अर्थ दे दिया आपने। अगर इस सूत्र की व्याख्या आती है कि उदाहरण व्याख्या कीजिए, तो आप क्या देंगे, पहले लिखेंगे प्राग दिव्यतीय अर्थों में उत्स आदि शब्दों से परे अय प्रत्यय होता है। उदाहरण, फिर औत्सह, फिर देंगे उसका अर्थ उत्सस्य अपत्यम,
ये अर्थ हो गया इसका। फिर नीचे आ गया आपका उत्स, षष्ठी एकवचन है तो णस प्लस अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय। सामने दे दीजिए उत्सादिभ्यो अय सूत्र से अपत्य अर्थ में उत्स शब्द से परे अय प्रत्यय प्राप्त हुआ। अय में से अ बचा आपका, सामने अनुबंध लोप, अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए तो उत्स प्लस अ बचा। सामने दोनों सूत्र दे देंगे। कृत अद्य समासाष्ट सूत्र से उत्स णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो उत्स प्लस अ बच गया हमारा। अब उ आदि स्वर है, इसको वृद्धि कर दीजिए औ, तो औत्स प्लस अ। तद्धितेश्व चामादे सूत्र से यत तद्धित प्रत्यय अय परे होने के कारण अंग के अचों में से आदि अच अर्थात उकार के स्थान पर वृद्धि औ आदेश होगा। अगली पंक्ति में औत्स के अंतिम अकार का लोप कर दीजिए तो औत्स हलंत रह गया प्लस अ, उसके सामने दे दीजिए आप। यचि बम सूत्र से आजादी प्रत्यय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय औत्स की भ संज्ञा होगी और यसेति च सूत्र से भ संज्ञक औत्स के अंतिम आकार का लोप हो जाएगा। तो औत्स हलंत रह गया प्लस अ। अगली पंक्ति में इनको मिला दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। औत्स, अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए औत्सः और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। ये साधारण प्रत्यय आज हमारे समाप्त हो गए। कल हम अपत्याधिकार से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप इसको अच्छी तरह स्मरण करिएगा।